ये क्वेश्चन जेई मीन्स 2023 के 19 रॉन्ग क्वेश्चंस में से 14th रॉन्ग क्वेश्चन है। ये रॉन्ग इस सेंस में है कि जो 4 चॉइसेस दे रखे हैं इनमें से कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 football players from a club team are given 15 t-shirts with their names written on the backside. If the players pick up the t-shirts randomly, then the probability that at least 3 players pick the correct t-shirt is you have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि सपोज मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और n डिफरेंट प्लेसेस हैं जिनमें कि हर एक चीज का अपना अपना एक प्लेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास n डिफरेंट लेटर्स हैं और n एनवेलप्स हैं और हर एक लेटर का अपना अपना एक एनवेलप है जिसके ऊपर की एड्रेस लिखा हुआ है और हमने निकालना है इन हाउ मेनी वेज आई कैन पुट द लेटर्स इनटू एनवेलप सच दैट नो एनी लेटर गोज टू इट्स own envelope. This is called number of derangements of n things. इसके लिए फॉर्मूला है n factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on up to minus 1 to the power n into 1 by n factorial. वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली तो ये 0 ही है, जस्ट सिमेट्री के लिए मैंने इसको लिखा है और ये क्लियर है कि n की बड़ी वैल्यूज के लिए तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना बहुत ही लेंथी है। लेकिन एक बात पे ध्यान दो कि e टू द पावर -1 की एक्सपेंशन होती है 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on. That is e टू पावर -1 में इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो ऑब्वियसली यदि n की वैल्यू बड़ी होगी तो इसके आगे की टर्म्स तो बहुत छोटी हो जाएंगी, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको और इसको बराबर ले सकते हैं यदि n की वैल्यू बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल भी एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं 10 फैक्टोरियल को भी एक बड़ा नंबर बोल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे को पता लगाना है कि मेरे पास 10 डिफरेंट थिंग्स हैं और उनको मेरे को 10 डिफरेंट प्लेसेस में अरेंज करना है। हर एक चीज का अपना अपना एक प्लेस है। नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन पुट द थिंग्स इनटू प्लेसेस सच दैट नो एनीथिंग गोज टू इट्स ओन प्लेस विल बी गिवन बाय, या तो मैं n की वैल्यू 10 इस फॉर्मूले में रख दूं जो कि बहुत बड़ा होगा, और क्योंकि ये क्लियर है कि ये और ये लगभग बराबर हैं, तो नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन पुट द 10 डिफरेंट थिंग्स इनटू 10 प्लेसेस such that no anything goes to its own place approximately given by 10 factorial upon e. इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, और इसी बात को मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। टू डू दिस क्वेश्चन मैं जो नोटेशन यूज करने जा रहा हूं वो है कि पी आर का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली आर प्लेयर्स टेक्स देयर ओन टी शर्ट्स। तो P0 का मतलब हो जाएगा कि किसी भी प्लेयर ने अपनी टी शर्ट नहीं उठाई है। P1 का मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली एक प्लेयर ने अपनी टी शर्ट उठाई है। P2 का मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स ने अपनी टी शर्ट उठाई है एंड सो ऑन। और क्योंकि हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 प्लेयर्स पिक देयर करेक्ट टी शर्ट, मतलब कि मेरे को निकालना है P3 प्लस P4 अप टू P15 क्योंकि 15 प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 प्लेयर्स ने अपनी टी शर्ट उठाई है एंड सो ऑन। और ये तो ऑब्वियस है कि P0 प्लस P1 प्लस P2 क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगी। तो यदि मेरे को इसको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2 and total number of ways in which players will take t-shirt giving 1 to everyone will be
15 फेस्टिवल, क्योंकि 15 प्लेयर्स 15 टी शर्ट, हर एक को एक एक टी शर्ट देनी हो, तो नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन गिव इज 15 फेस्टिवल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 15 फेस्टिवल। तो यदि मेरे को पी आर की वैल्यू निकालनी हो, पी आर का मतलब होगा कि एग्जैक्टली आर प्लेयर्स ने अपनी टी शर्ट उठाई है, बाकी के 15 मैच आर ने अपनी टी शर्ट नहीं उठाई है। तो जो आर प्लेयर्स ने अपनी अपनी टी शर्ट उठाई है, हर एक के करेक्ट उठाने का तो केवल एक ही वे है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं 15 में से आर प्लेयर्स चूज करूंगा जो कि करेक्ट टी शर्ट उठाएंगे, और करेक्ट टी शर्ट उठाने का तो केवल एक ही वे है। बाकी के रह गए 50 माइनस आर प्लेयर्स। ये 50 माइनस आर प्लेयर्स वो हैं जिनमें कोई भी प्लेयर अपनी टी शर्ट नहीं उठाएगा। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, उस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन ई, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करना बहुत लेंथी है। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल लें तो हम देख लेंगे कि कौन सी चॉइस हमारी आंसर के बहुत करीब है। और टोटल नंबर हो जाएंगे 15 फेस्टिवल। तो ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, वहां से मेरे को P0 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। P0 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें R की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो आएगा 15C0 इंटू 15 फेस्टिवल अपॉन E होल अपॉन 15 फेस्टिवल, दैट इज आंसर आएगा 1/E। P1 की वैल्यू आ जाएगी 15C1 इंटू 14 फेस्टिवल बाय E होल अपॉन 15 फेस्टिवल, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 1/E आ जाएगी। और P2 की वैल्यू आएगी 15C2 इंटू 13 फेस्टिवल बाय E होल अपॉन 15 फेस्टिवल। क्लियरली दिस इज इक्वल टू 1/2E। तो ये तीनों वैल्यूज मैं यहां पुट करता हूं तो आंसर मिलेगा मेरे को 1 माइनस 1/E प्लस 1/E प्लस 1/2E, दैट इज 1 माइनस 5/2E। और यदि मैं इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आता है 0.08। इनमें से कोई भी नंबर 0.08 के करीब नहीं है। एनटीए वालों ने इसका आंसर 1/6 दिया है, और 1/6 की वैल्यू होती है 0.166। तो ऑब्वियसली इनमें से कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है। इवन इफ यदि मैं कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालता हूं तो भी ये इसके करीब नहीं आती है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट नो एनी चॉइस इज करेक्ट।